गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स के बारे में कि किस तरह से हम फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनका किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। देखो, नेचर हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसे फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, मतलब लाखों वर्ष लग गए हैं जीवाश्म ईंधन को बनाने के लिए। वी आर यूजिंग अप अवर फॉसिल फ्यूल्स एट एन अलार्मिंग रेट। हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहे हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इन्हें एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं दैट आवर कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व, जो हमारे कोयले और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, रिजर्व्स हैं, विल लास्ट ओनली फॉर अनदर 100 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ये जो हमारे कोयले और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, ये सिर्फ नेक्स्ट 100 ईयर्स तक के लिए हमारे लिए क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन ऑन बर्निंग। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, उनको जलाने पर क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। दे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। जब ये ईंधन जलते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सी हानिकारक गैसेस को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। These gases also result in health problems। ये जो गैसेस रिलीज़ होती हैं फ्यूल्स को बर्न करने पर, इनके कारण हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो जाता है और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी सांस लेने की और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स में। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ सच फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसे कम करना चाहिए। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी प्रेफर्ड, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एक्सेट्रा। जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनसे हमें मतलब उनका यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए यूज़ करने में। प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। जैसे कि सोलर एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का कर सकते हैं, वाटर एनर्जी का कर सकते हैं। These sources of energy do not get exhausted। ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये जो सोर्सेज हैं ना एनर्जी के, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। एंड आर नॉन पोल्यूटिंग। ये है भी कैसे, नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब इनसे कोई हमारे नेचर को हार्म नहीं होता, कोई पोल्यूशन इनसे नहीं होता। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैव बिकम वेरी कॉमन दीज डेज। ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, इनका यूज़ आजकल बहुत कॉमन भी हो चुका है। अल्टरनेटिव फ्यूल कैसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल, इथेनॉल, बायोडीज़ल, बायोगैस, ये सभी क्या है, ये ईंधन के, ये विकल्पीय ईंधन भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है। तो ये क्या है, ईंधन के विकल्प है हमारे पास। जैसे एक हाइड्रोजन फ्यूल है। हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज़ हम स्पेस क्राफ्ट में करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज़ यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। और इसका यूज़ स्पेस क्राफ्ट में किया जाता है, अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, इट इज़ अ बायोफ्यूल। ये एक जैव ईंधन है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन जो होता है, गन्ना होता है, उसके फर्मेंटेशन से, कॉर्न से, बीट रूट से, इन सभी के फर्मेंटेशन से इथेनॉल को बनाया जाता है, और ये एक बायोफ्यूल है। बायोडीज़ल क्या होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। इससे बायोडीज़ल बनाया जाता है, ये भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। एक है बायोगैस। बायोगैस इज मेड फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज काउ डंग। गाय के गोबर से, सीवेज से जो भी
डिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है ना, उससे बायोगैस बनाई जाती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व फ्यूल्स। हम इन फ्यूल्स को कंजर्व करने के लिए कर क्या सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं। वॉक टू द प्लेसेस दैट आर एट शॉर्ट डिस्टेंस। जो स्थान कम ही दूरी पर है उन पर आप कोई व्हीकल वगैरह से जाने की बजाय पैदल चल कर जा सकते हो, वॉक करके जा सकते हो। यूज़ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आपने वॉक करके नहीं जाना तो बाइसिकल का यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा मस्ट बी प्रेफर्ड। आपको ऐसा नहीं है कि हर बार खुद का ही व्हीकल लेकर जाना है, आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन से भी कर सकते हो। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप इनका भी यूज़ कीजिए। यूज़ कार पूल्स एज मच एज पॉसिबल। आपको कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए जितना हो सके उतना। पुट ऑफ द कार इंजन। पुट ऑफ का मतलब बंद करना। कार इंजन को बंद कर दो एट रेड लाइट। जब रेड लाइट होती है तब आपको मूव नहीं करना होता ना, तो कार इंजन को ऑन क्यों रखना आपने, उसे बंद कर दो ताकि फ्यूल की कंजप्शन ना हो। गेट योर व्हीकल चेक्ड रेगुलरली फॉर पोल्यूशन लेवल। आपका व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपने व्हीकल को रेगुलरली चेक करवाते रहो, उसको क्या करवाते रहो, उसकी सर्विसिंग वगैरह करवाते रहो। एंड पेस्ट द पोल्यूशन चेक स्टिकर ऑन द कार। और जो पोल्यूशन चेक स्टिकर होते हैं वो अपने कार पर पेस्ट करके रखो। यूज़ एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली फ्यूल। जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसमें क्या करो, एफिशिएंट और इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ करो। एफिशिएंट मतलब कम फ्यूल लगे लेकिन उससे एनर्जी ज़्यादा मिले। इको फ्रेंडली मतलब उससे पोल्यूशन भी ना हो। तो ऐसा फ्यूल यूज़ करो जो एफिशिएंट तो हो, इको फ्रेंडली भी हो। प्रेफर द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड सीएनजी। आपने क्या करना है, अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो या सीएनजी यूज़ कर रहे हो तो वो लेड फ्री होनी चाहिए। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वो लेड फ्री होनी चाहिए क्योंकि अगर उसके अंदर लेड की अमाउंट होगी तो वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसलिए लेड फ्री पेट्रोल एंड सीएनजी आपको यूज़ करनी चाहिए। ये की पॉइंट है आपके लिए, क्या है, मगलेट ट्रेन्स इन चाइना। जो चाइना में मगलेट ट्रेन्स हैं, दे फ्लोट ऑन अ कुशन ऑफ एयर क्रिएटेड बाय मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के द्वारा की गई एयर के कुशन पर वो फ्लोट करती हैं। मैग्नेट जो एयर कुशन क्रिएट करेगी ना उस पर वो फ्लोट करती हैं, जिसके कारण उन्हें फ्यूल की कोई भी नीड नहीं होती मगलेट ट्रेन्स में। अगर फ्यूल नहीं कंजप्ट होगा तो इनसे पोल्यूशन भी कम होगा।